हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो आप कैसे हल करेंगे, तो देखिएगा। जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है। जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है, 20% लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप अगर इसको हल करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखें कि जो 20% है आपका, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होगा। 20% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है आपको पता होगा। 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है आपका 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक। तो हमने देखा यहाँ पर जो नीचे जो है ना, यहाँ पर ये नीचे वाला जो है वो हमारा क्रय मूल्य को दर्शाता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो ये हमारा प्रॉफिट को दर्शाएगा। और जब भी हम इसमें क्रय मूल्य में ये जोड़ देंगे तो हमें क्या है, ये हमें एसपी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हम दोनों को एसपी करेंगे तो 5 और 1 6, 6 हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है। और हानि की स्थिति में हमें ऊपर वाला घटा देना होता है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि जो 1440 रुपये हैं वो हमें क्या है, बेचता है। ये एक पोशाक को 1440 में बेचता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, देखो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है आपका 6। 6 से हमें भाग करना है, गुणा कितने का करना है, क्रय मूल्य पूछा है हमसे 5 का गुणा करना है। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 से 6 दूना 12, 6 चौके 24, 1 0, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200। 1200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और आप इसको क्या है और भी आसानी से कर सकते थे। कैसे, बस इसमें क्या है, ये कैलकुलेशन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते। कैसे, जैसे आपने देखा कि विक्रय मूल्य हमारे पास 1440 है, और अगर 100 में जो जितना परसेंट लाभ होता है वो जोड़ देते हैं तो 100 में 120 बन जाएगा। तो ये हमारा विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो हमें कितना 100 का गुणा कर देना है। बस इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर हो जाएगा हमारा। जैसे 1 0 से 1 0, 12 का एक बार, 12 से 12 12, 144, और जब 12 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1200। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 639 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने जो बताया था दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आपको सीधा जो विक्रय मूल्य दिया है 639, ठीक। तो हम इसी हिसाब से अगर हम कहें आपसे कि जो 639 है, अगर ये विक्रय मूल्य है तो 10% हानि पर 100 में 10% हानि कम करेंगे तो ये कितना 90 हमारा विक्रय मूल्य होगा। लेकिन क्रय मूल्य पूछा है तो हमसे 100 का वैल्यू पूछा जा रहा होगा। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे 1 0 से 1 0 करेंगे, 9 से 9 एकम 9, 9 से 9 7 63 हो जाएगा, और 9 एकम 9। तो 71 का 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 710। 710 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 में बना था और आपने बहुत ही आसानी से कर लिया भी होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे अब हम। देखो क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। देखो आप बताओ, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी व्यक्ति ने जो है 60 रुपये में एक वस्तु को खरीदा है, यानी कि हमारे पास अब क्या दिया है, सीपी। सीपी कितना है 60। अब 25% लाभ लेकर बेच दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 25% का फ्रैक्शन पता है, आपको पता है 25 चौके 100 होता है। ठीक है। तो आपको पता है 4 में 1 ज़्यादा करके जोड़ दिया है, तो इसका मतलब है ये 5/100 कर देंगे, 5/4 कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा 4 से 15 चौके 60, और 15 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 75। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारा 75। ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला है, डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, तो आप ऐसे समझा करें कि जैसे हमारे पास अब 60 जो है वो क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य में हुआ क्या है कि 25% का लाभ है, तो 100 में हमें लाभ में जोड़ना होता है, हानि में घटाना होता है। 100 में 25 जोड़ेंगे 125, तो 125 निकालना है 60 का, तो 125 का मतलब है कि 125 गुणे में आ जाएगा, बटा में हमारा 100 आ जाएगा। ठीक। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 25 का पहाड़ा से भाग देंगे, 25 का 5 बार जाएगा, 25 पंचे 125, और 25 का 4 बार जाएगा, 25 चौके 100। तो 4 एकम 4, 4 से 15 चौके 60।
अब हमने देखा यहाँ 15 का 5 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनता है 75। 75 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार शानदार प्रश्न है, ये आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हुए सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कंपनी खरीद पर 5% छूट प्रदान करती है। अब ये छूट का मतलब है ये डिस्काउंट से रिलेटेड है। अगर अंकित जो कीमत है वो 75,200 है तो कंपनी खरीदी गई बाइक के लिए नगद जो रुपए हैं वो कितना देगी, यानी कि दर्शन नगद में कितना भुगतान करेंगे। यानी कि एक व्यक्ति है जो दर्शन है, उसने क्या किया है, वो कितने भुगतान करेगा। तो आपको पता है जो भी छूट होती है जो भी अंकित मूल्य से थोड़ा कम रुपए पर बेची जाती है, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करेंगे, ये तो आपका 75,200 रुपये अंकित मूल्य है। इसमें अगर आपको 5% छूट देनी है तो 5% फ्रैक्शन कितना होता है आपका, आपका होता है 1/20। तो आप डायरेक्ट एक काम करें, छूट दिया हो तो जैसे आप 100 में हमेशा माइनस किया करें, छूट में माइनस किया जाता है, 100 में 5 कम करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 95/100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बस इनका गुणा करना है हमें। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना होगा, देखो आप एक बात बताएं, आप एक काम करिए, यहाँ पे 95 का गुणा बहुत कठिन लग रहा है ना, तो आप एक काम करिए, बहुत ही आसान तरीका से बताते हैं कि आपको 75,200 रुपये दिया था, इसमें डायरेक्ट आप सिर्फ 5% ही निकाल दीजिए। 5% निकालेंगे तो ये जीरो डबल कट जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 25 और 1 26 हो जाएगा, 5 7 35 2 37, यानी कि हमें इतने का छूट मिलना है। तो अब टोटल जो हमारा पास कितना 75,200 रुपये था, इसमें हमें छूट कितना है, घटा देना है कितना 3760। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा 10, जीरो से जीरो रहेगा हमारा लास्ट में, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, और 12 में से 8 यहाँ भी 4 बचेगा, और यहाँ पर 4 घटा देंगे तो ये 71 रहेगा, 71,440। तो 71,440 ये भी आंसर सही है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप डायरेक्ट 95% निकालेंगे तब भी यही आएगा। नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न है, देखेंगे। लिखा है आपका कि एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसकी मुद्रित या जो अंकित मूल्य है वो कितना है 200 थी। मुद्रित कीमत कितनी 200। अगर उसने 30% और 20% की दो क्रमिक छूट मिलती हैं तो उसे पंखा के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझें, इसे आप कैसे करें, आप इसे ऐसे समझें कि उसकी जो कीमत है वो 200 रुपये है अभी। अगर उसने पहली बार डिस्काउंट लिया होगा 30% का तो उसे ये वस्तु 70/100 में देनी होगी। फिर करना क्या होगा, 100 में से 30 घटा दिया, दूसरी छूट 20% है तो अगर 20% घटाएंगे तो ये 80/100 निकल आएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। ये 2 जीरो से ये 100 हट जाएगा, 2 जीरो से ये वाला 100 हट जाएगा, मतलब बचा क्या है 2 गुणे में 7 गुणे में 8। तो यहाँ पर 7 8 56 दूना 112, तो 112 जो होगा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आप इसे ऐसे समझें कि एक और तरीका है, जैसे हमने क्या बोला, इसे फ्रैक्शन में बना ले। जैसे 30% का जो फ्रैक्शन होगा कितना होगा, ये हमारा 3/10 बनेगा, ठीक। और 20% का जो फ्रैक्शन होगा 1/5 बनेगा, 1/5 बनेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो 200 रुपये थी, 200 में क्या करेंगे, पहली बार डिस्काउंट 30% था तो 10 में से 3 घटाएंगे तो ये 7/10 रहेगा। दूसरी बार 5 में से 1 जाना है तो यानी कि ये 4/5 रहेगा। बस यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 चौके 20, तो 4 का 7 का और 4 का गुणा करना था, यानी कि 4 गुणे 7 गुणे 4। अगर इसका भी गुणा करेंगे तो ये हमारा 112 ही आएगा, ठीक है। तो जो आपको बेस्ट लगे वही कर लेना, लेकिन हमारे हिसाब से पहले वाला बेस्ट है कि क्योंकि डायरेक्ट 100 में कम या ज़्यादा करके गुणा कर देते हैं, आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट हमारा 6वां क्वेश्चन है, एक सेल्समैन एक लैपटॉप की लेवल मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंकित बिक्री मूल्य 18,000 रुपये है तो इसकी लेवल मूल्य क्या है, यानी कि वर्तमान में जो क्रय मूल्य है वो 18,000 है, तो इसका जो अंकित मूल्य था वो क्या है। मान लेते हैं हमें पता नहीं है तो एक्स लिख लेते हैं अंकित मूल्य। इस पर 25% की छूट दी होगी तो 100 में से 25 कम, ये 75/100 रहा होगा,
कितना रहा होगा, ये 75/100 रहा होगा। चलो 75/100। चलो इतना होने के बाद आप ऐसे समझें। नेक्स्ट दूसरी जब छूट 20% की दी जाती है तो ये कितना 80/100 रहा होगा। ठीक है ना। तभी तो ये बराबर आके जो हमें वस्तु है वो कितने में 18,000 में मिल रही होगी। तो बस इसको कैलकुलेट करना था। तो आप एक काम करें, यहीं से काटना शुरू कर दें। तो आपने देखा यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है। 25 से 25 दिया 75 हो जाएगा। 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। अब ये इस 3 वाले से इस वाले को भी काट सकते हैं। 3 18, ये 6,000 रहेगा। अब देखो बचा क्या है हमारा, x बटा में ये 5 बचा हमारा, और बराबर में ये कितना 6,000। तो आप देखें बटा में 1 करने पर और क्रॉस गुणा कर देंगे हम, तो x का जो वैल्यू है वो आपका कितना बनेगा, 6 पंचे 30। 30,000 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम आगे। अब इन्हीं को आप फ्रैक्शन में वैल्यू ले जाकर भी कर सकते थे, तो हमने एक बार ही सोचा इसी से सही रहेगा। दो साझेदार ए और बी ने एक साथ मिलकर 6,000 रुपये और 8,000 रुपये की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा कितना है। तो ये आपका पार्टनरशिप का है। जैसे हम मान लेते हैं पहला व्यक्ति ए है। ठीक, पहला व्यक्ति ए हो गया। दूसरा व्यक्ति कौन है, बी। पहले वाले ने कितना लगाया है, 6,000। दूसरे वाले ने कितना लगाया है, 8,000। अब इनका जो रेशियो है हम बात करेंगे रेशियो की, तो यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो हट जा रहा होगा। 2 से काटेंगे ये 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे ये 4 बार, यानी कि ए का अनुपात 3 और बी का अनुपात 4 आ गया। अब क्वेश्चन में टोटल 5600 का लाभ हुआ है, तो इन दोनों को टोटल मिलाकर कितना बन रहा होगा, 7। तो 7 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका 5600 रहा होगा। तो आपसे 1 अनुपात का वैल्यू अगर पूछा जाए तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 अट्ठे 56, यानी कि 800 रहा होगा। लेकिन पूछा हमसे ए का हिस्सा है, तो ए का हिस्सा कितना है, 3 है। तो 3 अनुपात का वैल्यू है 3 गुना चाहिए। 1 अनुपात का 800 है, तो 3 का कितना, 8 दिया 2400 हो जाएगा। तो फाइनल हमें जो होगा ए का हिस्सा कितना प्राप्त होगा, 2400। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न था पार्टनरशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 8वां। लिखा है ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख रुपए का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपये की कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार है। देखो आप ऐसे समझें, जो अभी पीछे क्वेश्चन किया है ना उसी बेस पर आधारित है। आप ऐसे करें ए और बी। हमने देखा आपका ए और बी का जो राशि है यहीं से ऊपर ही काटना शुरू कर दें। देखो ऊपर हमें 1 2 3 4 जीरो लग रहे हैं, तो इधर भी हम 4 जीरो काट दें। इधर कितना बचेगा, 10। इधर कितना बचेगा हमारा, 15। ठीक, अब इसे और डिवाइड कर दें 5 से, तो 5 दूना 10, 5 से करेंगे तो 5 दिया 15। तो हमें पता चल गया इनका जो लाभ का जो अनुपात है वो 2:3 आया। लेकिन अगर इन दोनों का जोड़ दिया जाता तो कितना, 2 3 5 बन जाता। क्वेश्चन में 5 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 2400। ठीक, 24,000 है, 2400 नहीं 24,000 है। अब वो कहा जा रहा है कि कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा। तो सबसे पहले एक का वैल्यू निकाल लें, सभी को अलग निकालना है। तो 5 एकम 5, 5 से बात करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। एक का वैल्यू 4800 हो गया। लेकिन जब हम 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 48 का डबल कितना, 96। 96 किस में दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर 48 का 3 गुना करेंगे तो 144। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 का अनुपात निकालेंगे तो हमारा बनेगा ये 9600। अगर हम इसी में 3 का अनुपात निकालेंगे तो ये बनेगा ये 14,400 रुपये। ठीक है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरेज से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है बोला गया है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। मतलब 11 के प्रथम 12 गुणज, जैसे मान लेते हैं 11 की गुणज पहला 11 है, फिर 22 है, फिर आपका 33 होगा, फिर आपका 44 होगा। इस तरीके से दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से दिए हैं। तो आपने बोला कितना है, 12 है ना। आपने बोला कितना है, 12।
चलिए देखो, इसके हम आपको दो तरीके बताते हैं बहुत ही शानदार। क्या करेंगे, 11 के प्रथम 12 गुणज है, यानी कि पहला 11 है, दूसरा 22 होगा, ऐसे ही डॉट 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 आगे कितना हमारा, लास्ट में हमारा 11 का 12वां गुणज, 12वां गुणज क्या होगा 132। ठीक, और आपको पता है औसत कैसे निकाला जाता है, पहला या तो टोटल जोड़ दो और टोटल नंबर से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा औसत में, या तो पहला और लास्ट जोड़ दो। तो पहला और लास्ट जोड़ेंगे तो 11 प्लस में 132 बटा में 2। ठीक है, 132 बटा में 2। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 143 और बटा में 2, तो इसको भाग करेंगे तो ये बनेगा हमारा 71.5। ठीक है, हमारा आंसर सी हो गया। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको करना क्या है, देखो जिसे भी पहाड़े का पूछा जाए, 11 का पूछ रहा है 11 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे। अब उसके बाद प्रथम 12 गुणज पूछा है तो 12 की जगह एक आगे 13 का गुणा कर देना। अगर मान लेते इस क्वेश्चन में अगर आपको 9 गुणज बोला जाता तो हम 10 से गुणा कर देते। ऐसे ही हमेशा एक ज़्यादा से गुणा कर देना और जिसका पूछा जाए उसका गुणा करना है। 11 का पूछा है तो 11 का करेंगे और 12 गुणज पूछा है तो आगे वाली संख्या 13 आएगी तो 13 का गुणा करेंगे, बराबर बटा में 2 कर देंगे। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इतने से ही, तो 143 ये आएगा, बटा में 2 करेंगे तो ये बनेगा हमारा 71.5। ठीक, तो आपको करना क्या है, जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, ये हमारा ऑप्शन सी हो गया। अगर हम क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन ले ही लेते हैं सीधा, देखो अच्छा नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना देते हैं हम आपको। जैसे हमने पूछा 9 के, इस 11 की जगह 9 लिख दिया है और इसकी जगह हमने लिखा 8, यहाँ पर लिख दिया 15 गुणज, इसके 15 गुणज का औसत बताइए। तो हम क्या करेंगे, 9 के बारे में पूछा है तो 9 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद 15 गुणज बोला है तो 15 से आगे एक 16 लिख देंगे, बटा में 2 कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे 2 एकम 2, 2 से 2 8 16, 9 का 8 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 72। तो 72 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है एक बहुत ही शानदार, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो यहाँ पर लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो पहले सबसे बड़ी जो है ना, सबसे छोटी जो संख्या है ना, उनका औसत बताना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, हमें ये पता लगाना है कि जो औसत है, अब इसमें ये तो बोला नहीं गया कि कौन सी संख्या है, तो क्रमागत जरूर है। आपको एक चीज़ पता होगा, क्रमागत है। यहाँ पर एक संख्या लिखा है ना, क्रमागत है। चलो, तो आपने देखा 5 संख्या हैं क्रमागत हमारी, तो क्रमागत में तो हमेशा एक ही बढ़ता है, 1 2 3 4 5। तो हमारा जो औसत होता है वो बीच की संख्या होती है। तो हमें क्या पता चला कि ये जो 100 है ये हमारी औसत है, ये हमारा क्या है, औसत है। ठीक, और क्रमागत क्वेश्चन में लिखा है तो हम क्या करेंगे कि पीछे भी और आगे भी सेम सेम एक एक करके बढ़ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर अगर 99 होगा, यहाँ पर 98 होगा, अगर आगे की तरफ जाते तो 101 होगा और यहाँ पर 102 होगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारी स्मॉल नंबर हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इसी वाले क्वेश्चन की, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 102। ठीक है, तो अब हमसे बोला क्या है, सबसे बड़ी संख्या 102 और सबसे छोटी संख्या 98 का अंतर कितना होगा, वर्गों का अंतर। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 102 का वर्ग करना है और 98 का वर्ग करना है, यही बोला गया है ना, 98 का वर्ग, और बाद में हमें क्या करना है, इसका अंतर करना है बस। तो देखिए अब इसका अंतर करना बहुत ही आसान है। हमने आपको बताया था कि आप अंतर कैसे किया करें, कि ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्म है तो हमेशा क्या करना, एक बार इन दोनों को जोड़ देना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 200 बनेगा कि नहीं, और एक बार इन्हीं दोनों को घटा दें तो ये बनेगा हमारा 4। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा कई बार, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इन दोनों का गुणा करेंगे बस। तो ये 200 का 4 गुना कितना होगा 800, 200 का 4 गुना कितना होगा 800 हो जाएगा। तो फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अच्छा था, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से बना रहे होंगे। अच्छा, ये 200 और 4 कैसे आया, एक बार इन दोनों को जोड़ दिया और एक बार इन दोनों को घटा दिया, फिर गुणा कर दिया, हमारा आंसर बन गया। तो एक बार बताइएगा आप सभी कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं। सारे जो क्वेश्चन हैं आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं,
कोई एग्ज़ाम एनटीपीसी में, एक हमारा ग्रुप डी में, कभी किसी में कभी किसी में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बने थे। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।